नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पाठ केरल इस पाठ की तीसरी अभ्यास पत्रिका को पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। दूसरा है बच्चे स्वतंत्र लेखन लिखने और पढ़ने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इस गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी। वह रोटी की तलाश में घूमने निकला। उसे एक रोटी मिली। वह रोटी को चैन से बैठकर खाना चाहता था। उसने रोटी मुंह में दबाई और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी पर एक छोटा पुल था। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा। उसने सोचा कि इस कुत्ते की रोटी छीन ली जाए। वह जोर से दूसरे कुत्ते पर भौंका। तभी उसके मुंह से रोटी नदी में गिर गई। बेचारा कुत्ता भूखा ही रह गया। तो चलिए बच्चों, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं, इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न पहला, कुत्ता किसकी तलाश में निकला? उत्तर, वह रोटी की तलाश में घूमने निकला। प्रश्न दूसरा, नदी पर क्या था? उत्तर, नदी पर एक छोटा पुल था। प्रश्न तीसरा, कुत्ते को नदी में क्या दिखाई दिया? उत्तर, जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। प्रश्न चौथा, रोटी कहाँ गिर गई? उत्तर, कुत्ते के मुंह से रोटी नदी में गिर गई। प्रश्न पांचवा, अंत में कुत्ते का क्या हुआ? उत्तर, बेचारा कुत्ता भूखा ही रह गया। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर त्योहारों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, इन चित्रों के त्योहारों को पहचानिए। तो चलिए इनके नाम जानेंगे। तो पहला चित्र है गणेश चतुर्थी, दिवाली, बैसाखी, रमज़ान ईद, क्रिसमस, होली। तो चलिए बच्चों, इन त्योहारों के नाम अपने अभ्यास पत्रिका में लिख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, आपके पसंदीदा किसी एक त्योहार के बारे में 10 वाक्यों में लिखिए। तो चलिए बच्चों, यह कार्य आपको करना है। आपके पसंदीदा त्योहार के बारे में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।